कैसे हैं दोस्तों एक स्टील फैक्ट्री की सक्सेस पार्टी चल रही थी और उस पार्टी में शहर के बड़े बड़े लोग आए हुए थे। पार्टी में कंपनी के कर्मचारी भी शामिल थे और जब पार्टी की शुरुआत होती है तो जो कंपनी की मालकिन होती है वो कहती है कि आज यह कंपनी जो कामयाबी पा रही है वो सिर्फ विजय की वजह से पा रही है। उस विजय नाम के एम्प्लॉय का बकायदा नाम लिया जाता है और सारे का सारा क्रेडिट उस विजय को दिया जाता है। इसके बाद फिर खाना पीना शुरू होता है और यह जश्न देर रात तक चलता रहता है। और उस दिन उस खुशी में उस कंपनी की मालकिन ने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी। इतनी शराब पी ली थी कि वह अब होश में नहीं थी। पार्टी खत्म होती है लेकिन अब वह घर जाए तो कैसे जाए। तभी वह लड़का जो उसका लकी चार्म था, वही एम्प्लॉय जिसके भरोसे उसे लगता था कि आज उसकी कंपनी लगातार तरक्की कर रही है, उसको साथ लेकर अपने घर चली जाती है। और घर जाने के बाद जैसे ही वो घर पहुंचती है तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। तो और तबीयत बिगड़ने के साथ ही मालकिन उस लड़के को भी अपने पास रोक लेती है। लेकिन वो यह नहीं जानती थी कि अब जो होने वाला है उसकी ना तो लड़के ने कभी कल्पना की थी, ना ही उसकी मालकिन ने कभी कल्पना की थी। दरअसल दोनों एक साथ एक ही बिस्तर पर सो जाते हैं और उन दोनों के बीच में रात में अवैध संबंध बन जाते हैं। संबंधों की ये बस शुरुआत थी और ऐसे ही करते करते एक लंबा वक्त गुजर जाता है। और जब दोनों को होश आता है तो लड़का उस मालकिन से पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है और वहां से भाग जाता है। और वो मालकिन लगातार उसके पीछे पीछे भाग रही है और वो उसके पीछे इतना जाती है कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दोस्तों, आज की कहानी सुनने के बाद आप भी यही सोचेंगे कि कभी बेमेल जोड़ियां कामयाब नहीं होती और इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। ये जोड़ी बनी जरूर थी लेकिन ये एक बेमेल जोड़ी थी। जो टूटी तो उसकी गूंज बहुत दूर तक फैलती है। दोस्तों, मैं हूं अनुज। आज की जो सच्ची घटना है वह छत्तीसगढ़ राज्य से है। छत्तीसगढ़ का एक जिला है अंबिकापुर और यहाँ की रहने वाली महालक्ष्मी मित्तल, जिसकी उम्र लगभग 40 के आसपास थी और वो एक छोटी सी स्टील फैक्ट्री की मालिक थी। उसका वक्त ठीक ठाक गुजर रहा था। साल 2016 में एक लड़का जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसे एक छोटी सी नौकरी की तलाश थी, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले का एक गांव किशनपुर का रहने वाला विजय था। तो विजय नौकरी की तलाश में एक बार अंबिकापुर पहुंचता है और अंबिकापुर के सूरजपुर में जाकर महालक्ष्मी मित्तल की फैक्ट्री में अप्लाई करता है। कुछ दिनों बाद उसको एक दिन कॉल आती है कि आपकी एप्लीकेशन यहाँ सिलेक्ट हो गई है और आप यहाँ पर इंटरव्यू दे सकते हैं। और जैसे इंटरव्यू की बात आती है तो वो इंटरव्यू देने के लिए फैक्ट्री में पहुंच जाता है। इंटरव्यू के लिए वो लड़का जब महालक्ष्मी मित्तल के सामने खड़ा था तभी उनके पास एक फोन आता है और उस फोन को सुनने के बाद महालक्ष्मी का चेहरा खुशी से खिल जाता है, वह झूम जाती है। दरअसल वह फोन कुछ ऐसा ही था जिसके बाद महालक्ष्मी को ये मालूम हुआ था कि उनकी कंपनी को लाखों रुपए का फायदा हो गया है, उनको एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। अपने सामने खड़े हुए उस लड़के को देखकर वो कहती है कि तुम बहुत अच्छे वक्त पे आए हो, बैठ जाओ। उसके बाद उसका इंटरव्यू होता है। ना कोई ज्यादा सवाल होते हैं, ना कोई ज्यादा जवाब होते हैं। बहुत आसानी से उस लड़के को नौकरी मिल जाती है। उस लड़के की उम्र महज 21 साल थी और सामने जो उसकी मालकिन थी उसकी उम्र 40 के आसपास थी। अब धीरे धीरे वक्त आगे गुजरने लगता है और जैसे जैसे ये वक्त आगे गुजर रहा था, इस महालक्ष्मी मित्तल को लगातार मुनाफा हो रहा था, उसको फायदा हो रहा था। अब कंपनी के कर्मचारी काम करते थे तो उससे उसको फायदा हो रहा था, लेकिन जो कंपनी की मालकिन थी उसको लगता था कि विजय के कदम जब से हमारी इस फैक्ट्री में पड़े हैं तब से ही फैक्ट्री लगातार तरक्की कर रही है, लगातार आगे बढ़ रही है। और इसी खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया जाता है। ऐसी पार्टी उसमें ना केवल बड़े बड़े बिजनेसमैन को बुलाया जाता है बल्कि अपने कर्मचारियों को भी बुलाया जाता है। शहर के बड़े बड़े जिम्मेदार लोगों को बुलाया जाता है और उस फंक्शन में, उस प्रोग्राम के अंदर हर तरह की डिशेस थी। बहुत ही बड़ी पार्टी थी और इसी बीच में महालक्ष्मी मित्तल घोषणा करती है कि यह जो पार्टी का पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह विजय को जाता है। विजय भी शांति से इस बात को स्वीकार कर लेता है। लेकिन उस दिन मालकिन ने खुशी खुशी में कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी। वो नशे में लगातार झूम रही थी। पार्टी खत्म होने के बाद विजय उन्हें घर लेकर जाता है, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत कुछ इस तरह से खराब होती है कि उसको लगातार उल्टियां हो रही थी। अपनी मालकिन को कपड़े बदलवाने में विजय पूरी मदद करता है और यहीं से कहानी बिगड़ जाती है। या यूं कहें कि महालक्ष्मी के अच्छे दिन आने वाले थे और अच्छे दिन इसलिए थे
क्योंकि उसने अपनी कामयाबी के लिए बहुत जी तोड़ मेहनत करी थी और जब बढ़ती उम्र के चलते अभी उसकी शादी का सही वक्त था, क्योंकि अब वह 40 की हो चुकी थी। तब उसे उस विजय को देखकर याद आता है कि विजय एक अच्छा लड़का है और इसके साथ अच्छी जिंदगी गुजारी जा सकती है। वह नशे में जरूर थी, लेकिन इतना भी नहीं थी कि उसे होश ना हो। वह लड़का नशे में नहीं था और उसे पूरा होश था और वह डर रहा था। और वह पहली रात थी जब उन दोनों ने एक दूसरे के साथ संबंध बनाए। अब उसके संबंध बनाने के अगले दिन वो लड़का बहुत ज्यादा परेशान था। तभी महालक्ष्मी विजय को समझाती है कि रात को जो हुआ उसे भूल जाओ और कुछ पैसे देके उसको शांत कर देती है और कहती है कि तुम गरीब हो, परेशान हो, चाहो तो यह पैसे अपने घर भिजवा सकते हो। और यहाँ से ये सिलसिला ही शुरू हो जाता है। उस गरीब लड़के की गरीबी को दूर करने के लिए वह लगातार उस पर बहुत अच्छे पैसे खर्च करती थी। अच्छी गाड़ियां, अच्छे शौक, अच्छे अच्छे कपड़े, सब कुछ उस पर खर्च हो रहा था। उधर कंपनी लगातार तरक्की कर रही थी और धीरे धीरे वक्त कब आगे बढ़ता है पता ही नहीं चलता। यानी कि अब सन 2020 चल रहा था। लॉकडाउन का जब समय आता है सब लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं। तभी उस लड़के को याद आती है कि इसका एक परिवार है, उसके घर में उसके रिश्तेदार हैं, क्यों ना उनसे ही मिला जाए। तभी 20 अगस्त 2020 को यहाँ से कोई बहाना करके कि मुझे घर में बहुत जरूरी काम है, परिवार से मिलना है, दोस्तों से मिलना है, और वो चला जाता है। और जैसे ही वो घर पहुंचता है वो अपने मोबाइल नंबर को बंद कर लेता है ताकि महालक्ष्मी उससे कोई कांटेक्ट ना कर पाए। तभी वो महिला यानी कि महालक्ष्मी जो स्टील फैक्ट्री की मालिक होती है उस लड़के से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका विजय से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता क्योंकि विजय का तो फोन ही स्विच ऑफ था। लेकिन 1 महीना 2 महीना इस तरह से वक्त आगे गुजरने लगता है और महालक्ष्मी विजय से संपर्क नहीं कर पाती। तो इससे महालक्ष्मी को चिंता होने लगती है और तब वो परेशान होकर लगभग 700 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने अंबिकापुर जिले को छोड़कर सीधा उस लड़के के जिले यानी रायसेन मध्य प्रदेश पहुंच जाती है और ढूंढते ढूंढते उस लड़के के घर भी पहुंच जाती है। वह जैसे ही विजय के घर पहुंचती है तो उस लड़के यानी कि विजय को ये पता चल जाता है कि उसकी मालकिन यहाँ पहुंच चुकी है। वो लड़का वहां छत से कूदकर भाग जाता है और वापस लौटकर नहीं आता। लेकिन वो मालकिन विजय के घर में बैठकर इंतजार करती रहती है। विजय के घर वाले ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि आखिरकार उसके बेटे के साथ क्या हुआ है। घर वाले ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि विजय के उसकी मालकिन से क्या रिश्ते हैं, क्या संबंध है। अब 1-2 दिन नहीं 10 दिन इस महालक्ष्मी को विजय के घर पर गुजर जाते हैं और वो 10 दिन बाद भी वापस लौटकर नहीं आता। तब वो विजय के माता पिता से ही साफ साफ कह देती है कि तुम्हें अपने लड़के को वापस बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो 1-2 नहीं बल्कि 4 साल मेरे साथ लिव इन रिलेशन में रहा है। 4 साल से वो मेरे साथ पति पत्नी के रिश्ते में था। भले ही सामाजिक तौर पर या कानूनी तौर पर हमने शादी नहीं की है, लेकिन हम दोनों पति और पत्नी के रूप में 4 साल रहे हैं। वो मेरी जरूरतों को पूरा कर रहा था। इस महिला की उम्र होती है लगभग 45 साल और लड़के की उम्र होती है अब करीब 25 साल। अब इन दोनों में दुगनी उम्र का अंतर था। विजय के घर वाले इस बेमेल रिश्ते को लेकर परेशान हो जाते हैं। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। तभी वह लोग इस महिला को डांट डपट कर अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। जब वह घर से बाहर निकलती है तो इस सीन को आसपास के सभी लोग देख रहे थे और ये देखकर ताज्जुब करते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। तभी उस महिला को लगता है कि उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई है और वह सीधे थाने पहुंच जाती है। थाने पहुंचने के बाद महालक्ष्मी विजय के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने की बात करती है। लेकिन जब ये पूरी कहानी पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक महिला ने अपने निजी स्वार्थों को, अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किस तरह से एक गरीब आदमी का मजाक बनाया है। हालांकि इस मुकदमे को लिखने के लिए जब पुलिस वाले आनाकानी कर रहे थे तब डीएम और एसएसपी के माध्यम से इस मुकदमे को दर्ज कराने की पैरवी की जाती है। और इसी बीच कुछ संभ्रांत लोग जब बीच में पड़ते हैं तो उस लड़के की जिंदगी की दुहाई देते हैं। तब जाकर ये महिला शांत होती है और वापस चली जाती है। लेकिन महिला भले ही शांत हो जाती है, लेकिन यह बात अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जब लोगों को पता चलती है तो लोग हैरान रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार एक मालकिन जो करोड़ों की मालिक थी वो एक नौकर पर आखिरकार कैसे फिदा हो गई। यह बात लोगों की समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन महालक्ष्मी उसे अपना लकी चार्म समझती थी। वो समझती थी कि ये जिंदगी में रहेगा तो उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां रहेंगी।
लेकिन ये एक बड़ी ही बेमेल जोड़ी थी। जब विजय उसके साथ चलता था तो लगता था कि वो अपनी माँ के साथ चल रहा है, क्योंकि माँ लक्ष्मी की उम्र उसकी माँ जितनी ही थी। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने उसे समझाया बुझाया, तब कहीं जाकर उसने वहां से भागने का फैसला किया। अब विजय उस महिला के सामने नहीं पड़ता और अपने आप को बचाने की तमाम कोशिश करता रहता है। आखिर ये लोग बीच में नहीं पड़ते तो शायद ही विजय उस महिला के चंगुल से कभी आजाद नहीं होता। हालांकि महिला ने शिकायत दी थी और शिकायत देने के बाद एसपी ने उसे भरोसा दिलाया था कि वह इस मामले में आरोपी के खिलाफ जरूर कार्रवाई करेगी। दोस्तों, जब भी किसी जोड़ी बनाने की बात आती है, जब भी प्यार या मोहब्बत की बात हो, तो आंख बंद करके प्यार करना ठीक नहीं है। इस तरह से जो बेमेल जोड़ी बनाई जाती है वो रिश्ते ज्यादा दिन टिक नहीं पाते, जैसे कि इस मामले में हुआ। आपको इस बारे में क्या लगता है, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टाटा, बाय बाय।